नमस्कार मेरे मित्रों। एक बार फिर क्रिकेटर्स चौपाल में मैं हर्षद दामले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट पे आज हमारा पूरा ये सेशन रहने वाला है। बेन स्टोक्स, जिनको कई लोग मानते हैं कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स हैं। लोग उनकी तुलना इयान बॉथम से भी करते हैं। तो क्या वो इयान बॉथम की तरह उनका रिकॉर्ड इम्पैक्टफुल रहा, या कहीं ना कहीं वो थोड़े से ओवररेटेड रहे? आज इन तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल शेख अफसान, सनाउल्लाह नदाफ और अमित शर्मा साथ में जुड़े हैं। मैं उन तीनों से कहूंगा कि प्लीज आज आप अपने अपने मत खुले दिल से रखिए, कॉज आपको सुनने वाले कई लोग हैं। कई लोग आपके फेवर में भी होंगे, कई लोग अगेंस्ट में भी होंगे। तो आज हम, जो हमारा व्यू है या जो हमारा समझने का तरीका है क्रिकेट को, आज हम उस आधार पर अपने मत रखेंगे कि बेन स्टोक्स वाकई ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स हैं, या उन्हें ओवररेट किया गया है। तो मैं आज की ये चर्चा को स्टार्ट करना चाहूंगा शेख अफसान के साथ। कि शेख अफसान, आपको क्या लगता है कि बेन स्टोक्स वाकई ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें ओवररेट किया गया है? आप म्यूट पे हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। जी, डेफिनेटली मैं तो जानता हूँ। जैसे बेन स्टोक एक बेहतरीन खिलाड़ी है, तो उस हिसाब से ही इज द गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। नॉट ओनली द गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मैं तो बोलता हूँ ओडीआई, ओडीआई इंक्लूडिंग ओडीआई आल्सो, बिकॉज ही हैज वन द वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड इन 2019। तो जैसे उनका परफॉर्मेंस देखेंगे आप, उठा के देखेंगे हिस्ट्री हिस्ट्री जहां से वो डेब्यूट किए और अभी तक 2026 तक उनका परफॉर्मेंस आप देखेंगे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर आई हैव एवर सीन इन दिस जनरेशन आफ्टर एन बोथम। तो उस हिसाब से, और एक जो टेस्ट इनिंग्स आपको पता है, जो इनिंग्स खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो इनिंग्स थी उनकी लास्ट विकेट पार्टनरशिप, जो मैच जिताए थे, वो तो बेस्ट इनिंग्स रही आई थिंक इस डिकेड की टेस्ट इनिंग्स। तो उस हिसाब से मैं तो बोलता हूँ ही इज द गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ओके, ओके। हम्म। आप जिस तरीके से कह रहे हैं ही इज द गोट ऑफ टेस्ट क्रिकेट, देखिए सुनते हैं कि सना का क्या मत है। सना, आपको क्या लगता है? आप भी अशफान के जो राय है, उससे ओपिनियन है, उनसे आप कितना मैच करते हैं, या आपका आपकी क्या विपरीत राय है? जी हर्षद जी, जहाँ तक कि क्रिकेट का, जहाँ तक कि मैं फॉलो करता हूँ, हर टीम को भी फॉलो करता हूँ। इंग्लैंड को भी जब से, बचपन से भी मैं फॉलो करता था, लेकिन जब क्रिकेट जन्म हुआ इंग्लैंड में, मैं सोचता था कि इनको वर्ल्ड कप क्यों नहीं है। तो जब भी मैं, ये सवाल मन में आता था मेरे को बचपन से। लेकिन एक दिन ऐसा आया 2019 में, पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया इंग्लैंड पे, और उसमें योगदान रहा बेन स्टोक्स की। और दूसरी चीज रही बात की, जो वर्ल्ड कप जिताने की, उनका योगदान बहुत बड़ा था, और क्रिकेट के लिए, इंग्लैंड के लिए भी बहुत बड़ा दिन था उस वक्त में। तो मैं मानता हूँ बेन स्टोक्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलता हूँ। और एक अच्छा ऑलराउंडर है, इतना उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेटर को, क्रिकेट के लिए योगदान दिया है। तो मैं समझता हूँ ही इज वन ऑफ टॉप ऑलराउंडर इन इंग्लैंड क्रिकेट, और वन ऑफ द गोट फॉर इंग्लैंड क्रिकेट भी बोलता हूँ, क्योंकि 2022 में उनका योगदान अच्छा रहा। वो वर्ल्ड कप भी, T20 वर्ल्ड कप में भी, पहला वर्ल्ड कप था, उन्होंने जिताया, और उनका भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। तो इंग्लैंड के लिए, जो क्रिकेट पैदाइश इंग्लैंड में हुआ, तो इंग्लैंड के लिए दो वर्ल्ड कप उनका जिताने के, उनका योगदान बहुत बड़ा था, मैं मानता हूँ। क्योंकि वो एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जी। जी, जी, जी। अमित, आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है इस विषय में? जी, ये जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो थोड़ा एक बहुत ही बड़ा शब्द हो जाता है अपने आप में। मेरा मानना है बेन स्टोक्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर नहीं है तो वो उससे कम भी नहीं है। मतलब कम तो नहीं, लेकिन आसपास कहीं मैं बोलूंगा उनको। उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है बीते कुछ समय से, जब से मैं, खासकर अगर मैं बात करूं टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट के प्रति उनका जो तो योगदान रहा है, जो इन्होंने, मतलब फिलहाल के समय में टेस्ट क्रिकेट को दिया है। गिवन द फैक्ट जब लोग T20 की तरफ भाग रहे हैं, इन्होंने चुना कि नहीं, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। टेस्ट क्रिकेट में जो लंबे लंबे स्पेल्स इन्होंने डाले, 13-13 ओवर, 14-14 ओवर, विकेट टेकिंग जो इनकी एबिलिटी है, उसके अलावा जिस तरीके से ये रन बनाते हैं,
क्रंच समय पे बड़े बड़े मैचों में इन्होंने जो रन बनाए, पिछले कुछ समय से इनका बैटिंग एवरेज बहुत नीचे गया है, रन नहीं बना रहे हैं इतने ज्यादा, लेकिन बॉलिंग से आज भी कल का स्पेल देख लो आप इनका, 13 13 ओवर, 8 8 9 9 ओवर एक साथ डालना बड़ी बात होती है। एशेज देखो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे इंग्लैंड में हो, लंबे लंबे स्पेल्स डालना, विकेट निकालना, जहां विकेट ना आ रहे हो वहां ब्रेक थ्रू दिलाना, इंग्लैंड को गेम में ला करके आना वापस। तो सिर्फ बैटिंग से ही नहीं, बॉलिंग से भी बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर है ये, बहुत जबरदस्त। लेकिन मैं तीनों जो मेरे पैनलिस्ट हैं जो मेरे साथ में यहाँ पे है, मैं इन तीनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का हमारा ये टॉपिक हमें समझना पड़ेगा कि हम वो अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं, इसके बारे में चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। आज का हमारा सीधा टॉपिक है वेदर ही इज द ग्रेटेस्ट मैच विनर एवर और ओवररेटेड। क्योंकि जब हम तुलना करते हैं, जब सचिन की तुलना करते हैं, तो सचिन की तुलना ब्रायन लारा से होती है, विराट कोहली से होती है, तो हम नंबर्स के थ्रू जाते हैं। अगर बेन स्टोक्स को हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑलराउंडर में गिनेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका रिकॉर्ड जैक कैलिस के आसपास भी है, या मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इमरान खान जैसा परफॉर्मेंस कभी दिया है, या इयान बॉथम की तरह एक पारी में शतक और दूसरे पारी में पांच बार, मतलब उन्होंने 5 बार इस तरह से किया है कि एक पारी में शतक बनाया है और साथ के साथ 5 विकेट भी लिए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेहनत बहुत करी है, 13 ओवर के स्पेल डाले हैं, वो सारी चीजें एक तरफ। लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक है, हमें इसको बांध के चलना पड़ेगा कि वेदर ही इज रियली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, या क्या उनकी तुलना भी हो सकती है उन लेजेंड से जिन्होंने क्रिकेट को इतना सब कुछ दिया है। जी शेख अफान, मेरा आपसे ये प्रश्न है सबसे पहले। अगर देखिए, अगर लेजेंड्स की बात की जाए तो जैसे एन बॉथम, ही इज वन ऑफ द लेजेंड, यू कैन से दैट, ग्रेटेस्ट ऑल टाइम। बट अगर कंपैरिजन आप करना चाह रहे हैं तो वी कैन नॉट कंपेयर हिम विद दैट, बट ही इज ऑल टाइम ग्रेट, आई कैन से दैट। तो उस मैं हिसाब क्यों से कह रहा अगर हूं आप मैं उठा क्यों के कह रहा हूं क्योंकि देखेंगे मैं, इनका, नहीं नहीं। हाँ जी जी मैं जी, आंकड़ों के बताइए। आधार पे अगर बताऊंगा तो 14 शतक अगर बेन स्टोक्स के हैं तो 14 इयान बॉथम के हैं। लेकिन इयान जी बॉथम ने 5 विकेट हॉल 27 बार लिए हैं, जबकि बेन स्टोक्स का केवल 6 बार है। तो अगर अपन जी आंकड़े देखेंगे या इमरान खान का बॉलिंग एवरेज देखेंगे तो 22 का बॉलिंग एवरेज है, उसके कंपैरिजन में बेन स्टोक्स का अगर हम बॉलिंग एवरेज देखेंगे तो 31 के लगभग है। तो अगर हम करेक्ट। आंकड़ों के कॉज सी, मैं समझता हूं कि भारतीय होने के नाते या क्रिकेट के लवर होने के नाते हम कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से हम, क्योंकि हमने कुछ कुछ पारियां इस तरह से देखी हैं जब जहां पे उन्होंने हेडिंगली में एक तरफा मैच जिताया, या वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने अपने दम पर मैच जिताया, तो मैं वो सारे एस्पेक्ट्स लेके चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो एक अच्छा खिलाड़ी बनाती हैं, लेकिन क्या अगर हम उन्हें इन सब सर रिचर्ड हेडली के साथ में रखते हैं, या इमरान खान साहब के साथ में उनको रखते हैं, या कपिल देव के साथ में रखते हैं, तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि बेन स्टोक्स उतने प्रभावशाली थे? अमित, मेरा सवाल ये आपसे रहेगा। जी, अगर आप समकालीन, इनके समकालीन क्रिकेटर्स जो ऑलराउंडर्स हैं उनकी तुलना, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्पिन पे नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में जो मेहनत लगती है, जिस तरीके से भाग के आना, क्रिकेट में बॉलिंग डालना, और जिस तरीके की लंबी बैटिंग करना इन्होंने करके दिखाया है, समकालीन जो इनके ऑलराउंडर्स हैं, मुझे लगता है कि ये समकालीन, अपने समकालीन तो टॉप पर है। नहीं तो हाँ, अपन वो जो चीज में पहले अग्री के कर जो सकते हैं कि ग्रेट्स ही हैं, इज अगर गुड। हम कंपैरिजन करें, जी जी हम जी अगर जी कंपैरिजन करने बैठ गए इनका कैलिस के साथ, कैलिस जी तो बहुत बड़ी चीज है। कैलिस, एक द्रविड़ एक सचिन को मिला लो, सॉरी, एक द्रविड़ और जहीर खान साहब को मिला लो, एक अकेला खिलाड़ी बनता है वो। तो जी। उस तो तरीके का इसीलिए कंपैरिजन तो इसीलिए करना ही मेरा बहुत प्रश्न ज्यादा वो है मुश्किल है। कि क्या क्या ये ओवररेटेड नहीं है? क्योंकि इंग्लैंड को इयान बॉथम के बाद में शायद इतना बड़ा मैच विनर बेन स्टोक्स के रूप में जाके मिला, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इंग्लिश मीडिया की तरफ से किया गया एक तरीके से एक प्रोपागेंडा है? कॉज आप आंकड़े, कॉज कभी भी हम अगर मैच करते हैं, अगर सचिन को भी हम कंपेयर करते हैं, विराट कोहली को भी कंपेयर करते हैं सचिन से, तब फिर हम ये समकालीन वाला वो नहीं रखते, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अगेन आई एम टेलिंग। सो गोट का अगर किसी को दर्जा दे रहे हैं या ग्रेटेस्ट मैच विनर कह रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट में सभी को कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। तो उस आधार पर मैं सना आपसे समझना चाहूंगा कि आप इनको ओवररेट कहेंगे कि आपको भी ये लगेगा कि इंग्लैंड
कि मीडिया की तरफ से इनको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे मैच जिताए हैं जहां पे इंग्लैंड हार ही रही थी। हमने मिचेल जॉनसन का वो एशेस देखा है जहां पे मिचेल जॉनसन ने अपने दम पर इंग्लैंड को पूरी की पूरी सीरीज हरा दी। लेकिन उस सीरीज में भी कोई एक सितारा अगर इंग्लैंड का उभर कर आया था तो वो बेन स्टोक्स था, जिसने दूसरी पारी में शतक बनाया था। तो मैं वो सारे आंकड़े में वो सारी चीजें सारे एस्पेक्ट्स आपके साथ में साझा करने के लिए तैयार हूं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन अगर फिर से वही वाली बात है, अगर हम टॉपिक को पकड़ के चले तो फिर से मैं टॉपिक पे ही आता हूँ कि ग्रेटेस्ट मैच विनर क्या वो अभी तक के इंग्लैंड के थे? क्योंकि इनसे शायद कई ज्यादा मैचेस इयान बॉथम साहब ने जितवाए। सना, आपकी क्या राय है इसमें? हर्षद जी, आपने सही बताया। थोड़ा बहुत हम भी इसको करेक्शन कर लेते हैं। हम इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन मैं थोड़ा इसको करेक्शन करता हूँ कि बेस्ट इंग्लैंड ऑलराउंडर आफ्टर द ऑल टाइम मैं बोलना चाहता हूँ बेन स्टोक्स को। क्योंकि जहाँ तक कि आपने बताया सर लान बॉटम था, तो वो बेस्ट ऑलराउंडर था, अभी भी एक नंबर पे है। जैसा कि इसीलिए एन बॉटम फर्स्ट नंबर में है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। लेकिन मैं बेन स्टोक्स को भी ये दर्जा देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ल्ड कप ने जिताया, पर्टिकुलरली जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था उन्होंने जिताया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ही इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट। मैं पूरा दुनिया के लिए उनको बेस्ट ऑलराउंडर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिवली इंग्लैंड क्रिकेट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। ही इज अ बेस्ट इंग्लैंड का एक सबसे अच्छा खिलाड़ी, हुनर खिलाड़ी, ऑलराउंडर था। यहाँ तक कि वो तीनों फॉर्मेट में भी अपना योगदान दिया है। इसीलिए मैं उनको ऑलराउंडर ऑफ द इंग्लैंड क्रिकेट मानता हूँ हर्षद जी। ठीक है, मैं फिर से आपके साथ में आंकड़ों के ही आधार पर बात करूंगा, कॉज मैं फिर से वही इमोशनल बात में नहीं, कॉज फिर मैं समझता हूँ कि करंट सिचुएशन को आप पकड़ के चलेंगे कि हाँ उन्होंने हेडिंगली में रन बनाए, साउथ अफ्रीका में उनका डबल शतक आया। लेकिन अगर हम विकेट के आधार पर देखें या बॉलिंग के आधार पर देखें, कॉज हम अभी ऑलराउंडर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर मैं केवल चार लोग, मतलब मैं कपिल देव साहब को इसमें रख ही नहीं रहा हूं, अगर मैं रिचर्ड हेडली साहब, इयान बॉथम साहब, इमरान खान साहब और बेन स्टोक्स को रखता हूं, तो शायद बेन स्टोक्स सबसे नीचे आएंगे। बेन स्टोक्स ने केवल 6 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं और बेन स्टोक्स के टोटल विकेट 252 है, जिनके कंपैरिजन में आप रिचर्ड हेडली के देखेंगे तो रिचर्ड हेडली ने 5 विकेट हॉल 36 बार लिए हैं। तो आप ये समझिए कि उनका बॉलिंग से भी कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा होगा। सो जी, मैं आपकी एक बात से ऑलराउंडर बिल्कुल एक संतुष्ट हूँ। एक ऑलराउंडर के, कॉज हम ऑलराउंडर उसको ही कहते हैं क्योंकि 5 विकेट सचिन ने भी कई बार वनडे क्रिकेट में ले लिए हैं, लेकिन हम सचिन को कभी भी ऑलराउंडर का दर्जा नहीं देते। ऑलराउंडर से हमारी अपेक्षा हमेशा यही रहेगी कि आइदर बॉलिंग या बैटिंग में वो हमें कुछ करके दिखाएं। नो डाउट बैटिंग में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या वो उतने अच्छे बॉलर भी थे? क्योंकि उन्होंने बॉलिंग अधिकतर अपने मेजर पार्ट ऑफ और ऑफ हिज करियर, उन्होंने बॉलिंग तब करी जब जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड शुरुआत में ही 4-5 विकेट निकाल देते थे। तो अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो उनके जो विकेट्स हैं वो आपको लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर्स के ज्यादा दिखेंगे। मेरी ये राय है। या इरफान, आप क्या कहेंगे इस पे? जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। मैं भी एक जैसे ही आप बोले कि ग्रेटेस्ट ऑल टाइम तो नहीं कह सकते। अभी जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हिसाब से उस हिसाब से लेजेंड्स जो लेजेंडरी पास हुए उन जो जैसे कि जैक कैलिस जैसे ऑलराउंडर, बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उस हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। दे आर द गोट्स। तो अभी जो इनका स्टैट्स है प्रेजेंट, और आपकी जो एनालिसिस के हिसाब से अभी जो करंट एनालिसिस है इनकी, जो इनका बॉलिंग में विकेट लिए हैं और जो बॉलिंग ऑप्शंस है इनकी, तो अब मैं बिल्कुल भी सहमत सहमत हूं आपसे। लेकिन इतना कह सकते हैं कि ही इज नॉट द गोट नाउ, बट ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर, आई कैन से। यस, ही इज, और वी गोट कैन ऑफ कॉल। इंग्लैंड इंग्लैंड क्रिकेट, ये प्रोपेगेंडा आप जो बताया था, ये हो सकता है ये इंग्लैंड की तरफ से प्रोपेगेंडा हो गया ये, कि उनको उभरता हुआ देखना चाह रहे सितारे इंग्लैंड के न्यूज न्यूज यस, चैनल्स पे कॉज ये हर है। देश यस, चाहता यस, है कि मेरे मेरे पास कोई ना कोई एक सितारा रहे। तो एक मॉडर्न ग्रेट यस। में अगर हम लेते हैं तो जो रूट के अलावा उनके पास कोई नाम ही नहीं रह जाता। और जो रूट, जी, जी, एंडरसन, जो रूट एंडरसन। जी जी एंडरसन के बाद अभी इसका नाम आएगा अभी, जी, एंडरसन की भी बेन अपन स्टोक्स जब का। बात करेंगे तब अगर
मुझे नहीं लगता अगर ऑल टाइम ग्रेट की हम शायद नेक्स्ट सेशन या आने वाले सेशन इस पर भी रखेंगे, जिस पर हम ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हम टेस्ट टीम बनाएंगे। तो शायद ही मुझे लगता है कि कोई अपनी टीम में जेम्स एंडरसन को रखेगा। कॉज वहां पे वही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में कितने विकेट लिए, या एशिया महाद्वीप में उनके जी कितने विकेट है। तो मैं इन सारे समीकरण को अभी साइड में रखता हूं, क्योंकि आज वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है। लेकिन पॉइंट फिर से मैं जी उसी पे आता हूं कि इंग्लैंड की मीडिया द्वारा मेरे को तो ये एक रचित एक प्रोपागेंडा लगता है, जिसके कारण एक बेन स्टोक्स, मतलब मैं मानता हूं कि ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन उनके तरीके के परफॉर्मेंसेस आप देखेंगे तो दूसरी टीम से भी कई सारे लोगों ने दिए हैं। अगर इम्पैक्टफुल जी बैटिंग की बात करेंगे तो जितने मैच उन्होंने अपनी बैटिंग से जितवाए हैं, उतने ही मैच ट्रेविस हेड ने भी जितवाए हैं। ट्रेविस हेड ने बिल- WTC का फाइनल जितवाया है, वर्ल्ड कप फाइनल उन्होंने भी जितवाया है, लेकिन हम अभी भी कभी उनको ग्रेटेस्ट उसमें नहीं रखते। आई होप यू आर जी गेटिंग माई बिल्कुल पॉइंट। तो सहमत। एक दो जीतों यस की वजह यस से एक दो जीत की वजह से हम किसी भी खिलाड़ी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं कह सकते। अमित, मेरा आपसे अब क्लोजिंग कमेंट रहेगा कि आज का ये पूरा चर्चा जब हमने करी, उसके बाद में अब आपका क्या विचार है कि क्या ही इज अ गुड प्लेयर, और अगेन यू आर कंसिडरिंग हिम एज अ ग्रेटेस्ट मैच विनर एवर फॉर इंग्लैंड? जी, अगर समकालीन समय की बात करें तो है उनका कहीं ना कहीं एक बेन स्टोक्स का असर, चाहे वो कप्तानी में हो, एग्रेसिव कप्तानी जिस तरीके की उन्होंने की, अपनी टीम को जिस तरीके से लेड किया। इट्स नॉट अबाउट ऑल राउंड परफॉर्मेंस ओनली, इट्स अबाउट हाउ ही लेड द टीम विद द कोच दैट दे हैव। उसके बाद भी अगर देखा जाए, इंग्लैंड की जो टीम जिस तरीके का क्रिकेट पहले खेला करती थी, अब जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है, डजेंट मैटर वो अभी हार रहे हैं, चीजें हारे भी हैं। चीजें जब होती है, हारते भी है, जीतते भी है। मुझे आज भी याद है जब हम लोग इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने के करीब थे, कितनी बुरी तरीके से मार मार के इंडिया को हराया गया था वहां पे। एक टेस्ट मैच इस तरीके का था, जबकि हम शायद 300+ रन चेस कर रही थी इंग्लैंड, चौथी इनिंग में वो चेस कर गए थे बेस्टो बहुत ही ने आसानी शतक से। बनाया था उसमें, जॉनी बेस्टो ने शतक बनाया था। जोनी जोनी बेस्टो ने बनाया था। जी। तो इस तरीके के टेस्ट क्रिकेट में रोमांचकता लाने के लिए जो क्रेडिट जाता है मॉडर्न समय में, जबकि T20 क्रिकेट हावी हो रहा है, तो मैं उसका पूरा क्रेडिट क्रेडिट जो है बेन स्टोक्स को देना चाहूंगा, बेन स्टोक्स की टीम को, उसकी सोच को कि टेस्ट क्रिकेट को मेरे को कहाँ से कहाँ लेके जाना है। जो उसका कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट, अगर हम थोड़ा समय लंबा हो जाएगा लेकिन मैं बोलना चाहूंगा इस बात को। जी जी अगर हम बिल्कुल। कंपैरिजन करें हमारे जो समकालीन जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, हमारे यहाँ तो चर्चा होती है, मीडिया में भी होती है, सब जगह होती है। हार्दिक पांड्या पांड्या तो इस तरीके के क्रिकेटर हो गए थे, वो चूज एंड पिक किया करते थे कि यार मैं ये खेलूंगा, मैं ये नहीं खेलूंगा, मैं ये खेलूंगा, मैं ये नहीं खेलूंगा। आज वो क्या है कि T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 ओवर फेंकने वाली क्रिकेट में सोचा जाता है कि उनको खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए, उनके बैकअप ढूंढे जा रहे हैं। उसी समय पे इस बंदे ने ये सोचा नहीं, तो एज मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। तो एज ए टेस्ट क्रिकेट लवर, मुझे पर्सनली ये लगता है कि समकालीन समय में अपने समय के ये, इफ नॉट द गुड, बट द ग्रेट, बट ए ग्रेट ऑलराउंडर आई वुड से। ओके। हाँ, मीडिया तो हाइप बनाती है, चाहे वो हमारे देश की हो, चाहे वो किसी भी देश की हो। आज के समय में मीडिया का कुछ इस प्रकार का ही है। सो लेट्स, मैं ओके, सो क्लोजिंग करूँ। आई विल टेक योर कॉल एज अ मॉडर्न ग्रेट, इफ नॉट द गोट, राइट? ठीक है राइट। सना, मैं आपसे अभी ये जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में आज के डिस्कशन के बाद में आप कहाँ रेट करते हैं बेन स्टोक्स को? मैं आज के डिस्कशन में मैं बेन स्टोक्स को पहला ही रेट करता हूं, क्योंकि जब हम इयान बोथम को कंपेयर करेंगे, इयान बोथम का रन्स 5200 है, जहाँ तक कि बेन स्टोक्स का रन्स है 7273। हालांकि उनका विकेट्स कम है 252, लेकिन बोथम साहब का विकेट्स है 383। थोड़ा बहुत विकेट में बोथम साहब आगे है, लेकिन कंपेरेटिवली बेन स्टोक्स रन्स में आगे है। तो मैं ये मानता हूं कि बेन स्टोक्स के अलावा अगर इंग्लैंड में कोई भी ऑलराउंडर फिलहाल है तो कोई भी नहीं है बेन स्टोक्स के अलावा। तो ऐसे हुनर खिलाड़ी, ऐसे ऑलराउंडर इंग्लैंड को जो मिला है, मैं मानता हूं कि ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर द ऑफ द सेंचुरी फॉर इंग्लैंड क्रिकेट। अच्छा जी। ओके सना। कंपेरेटिवली रन, comparatively the performance what he has done for the England cricket. ओके ओके, आई टेक योर पॉइंट। या, असफान प्लीज। हाँ
मेरा ये ओपिनियन रहेगा, मेरा ये रहेगा कि बेन स्टोक्स इज द मॉडर्न ग्रेट ऑफ दिस डिकेड, ये डिकेड के लिए सिर्फ, क्योंकि इस पीरियड में बॉलिंग ऑलराउंडर चाहे आप कोई सी भी टीम से उठा के देख लो, ये अभी वियान मुल्डर करके आए साउथ अफ्रीका में, वो भी ही स्कोर्ड 300 रन्स इन अ टेस्ट मैच, वन सिंगल मैच आई थिंक, एंड या वो भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन है। तो उनका भी स्टैट्स मैं सोचा ये ग्रेट बनेंगे, लेकिन उतना क्षमता नहीं है वो प्लेयर में। अभी दूसरे टीम के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आप देखेंगे, पैट कमिंस इज आल्सो द बेस्ट आई फील, क्योंकि अभी प्रेजेंट जो वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए खासकर, ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर नेक्स्ट टू बेन स्टोक। तो कहीं ना कहीं वो क्लोज है, लेकिन नॉट इक्वल टू बेन स्टोक, बिकॉज बेन स्टोक्स बैटिंग में क्या है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, पैट कमिंस को उतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि बैटिंग में अपनी इंप्रूव करे, लेकिन बॉलिंग उनकी कंसिस्टेंसी और हमेशा विकेट लेते रहते हैं। तो बेन स्टोक आल्सो विकेट टेकर, बट कंपैरेटिवली ये डिकेड में जो 2015 से लेके जो 2026 का पीरियड है, उस पीरियड में मेरे हिसाब से ही इज द मॉडर्न टेस्ट ग्रेट, बोल सकता हूं मैं, बेन स्टोक्स। नॉट द ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ, या या नॉट द गोट, बट मॉडर्न गोट ऑफ दिस या डिकेड। व्हाट इज ओके ओके, मैं आपके भी पॉइंट को लेता हूं, और मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी विस्तृत चर्चा करी आज इस अहम टॉपिक पे। सो मैं अब ये कॉल हमारे दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। प्लीज आप कमेंट हर्षद सेक्शन में एक बताएं। हर्षद या प्लीज। हर्षद माफी चाहूंगा, एक जल्दी से अगर आप अपना क्लोजिंग कमेंट इस पे देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। जी जी अमित, तो मेरा क्लोजिंग कमेंट आज के लिए यही रहेगा कि यस, ही इज मॉडर्न डे ग्रेट, बट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं इनको कभी भी नहीं कह पाऊंगा। जिस तरह से सना ने इनको कहा कि इयान बॉथम के रन इनसे कम है, तो उसमें उनके मैचेस भी कम है। तो कम मैचेस में इयान बॉथम ने वो इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेला है, कम मैचेस में उतने शतक बनाए हैं। और इयान बॉथम के जितना आप मैचेस भी कम है और कम मैचेस में यान बोथम ने बहुत ज्यादा मैचेस जिताए हैं इंग्लैंड को। एग्जैक्टली माई पॉइंट, क्योंकि आप अभी की टीम जो इंग्लैंड की देखेंगे और उस टाइम की जो इंग्लैंड की टीम देखेंगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और उसमें भी जो एशेज का, स्पेशली कॉज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा एशेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप अगर एशेज का भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, तो इयान बॉथम और स्टोक्स के रिकॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। बट मैं हर्षद जी, किसी भी खिलाड़ी, यस यस प्लीज सना। हर्षद जी, मैं एक पॉइंट इसीलिए ऐड कर रहा था क्योंकि बेन स्टोक्स को मैं इतना तारीफ इसीलिए कर रहा था क्योंकि जो क्रिकेट में जो इम्पोर्टेंट होता है वो वर्ल्ड कप जिताने के लिए मैं मानता हूँ। तो जो बेन स्टोक्स की जो कंट्रीब्यूशन रहा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड जिताने की, यहाँ तक कि वर्ल्ड T20 का, तो इनका योगदान बहुत बड़ा रहा इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। क्योंकि क्रिकेट जब प्रसिद्ध हुआ इंग्लैंड से, तो उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, लेकिन बेन स्टोक्स का उसमें योगदान ज्यादा था वर्ल्ड कप जिताने के दोनों में। तो इसीलिए मैं बेन स्टोक्स को ऐसा कह रहा था। बिल्कुल हो सकता है कि इयान बॉथम ही इज अ ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर फॉर इंग्लैंड क्रिकेट नंबर ऑफ स्टैट्स के हिसाब से, लेकिन वर्ल्ड कप से हिसाब से मैं देख रहा था क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। चलिए मेरे मित्रों, अब मैं ये कोशिश करूंगा कि क्लोजिंग कमेंट्स में मैं अपना एक छोटा सा मत रख पाऊं कि हाँ, इयान बॉथम और सर रिचर्ड हेडली, या हम गैरी सॉबर सर की बात करेंगे, तो इन ये लोग मेरी नजर में पर्टिकुलरली, मैं आज भी इन लोगों को स्टोक्स से बहुत आगे रखता हूँ। चाहे इम्पैक्ट उनका मैच जिताने पे रहे, कॉज उस टाइम पे वनडे क्रिकेट इतने होते नहीं थे, T20 का दौर था नहीं। तो मैं उस चीज पे कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन जैसे हमने शुरुआत में ये टेस्ट मैच स्पेसिफिक हमने चर्चा करी थी, तो मैं उस आधार पर ये बात करूं, तो मैं अभी भी इयान बॉथम को और सर गारफील्ड सॉबर्स को बहुत ऊपर रखता हूं, बहुत ऊपर रेट करता हूं। ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, वो नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो बेन स्टोक्स को क्या रेट करते हैं, किस तरह से वो आकलन करते हैं, और क्या वह मानते हैं कि ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और ही इज जस्ट अ मॉडर्न ग्रेट। तो मैं ये ओपन छोड़ता हूँ, ओपन डिस्कशन छोड़ता हूँ, और ओपन फोरम रखता हूँ सभी मेरे क्रिकेटर्स के लिए, कॉज ये हमारी चौपाल है, और चौपाल पे
मैं कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं रहता, चौपाल पे हमेशा डिस्कशन चलता रहता है, तो हम हमारा ये डिस्कशन भी ऐसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। आगे हम और भी टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे मित्रों, अलविदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू। थैंक यू।